काश्तकार भाइयों, आज की ख़बर जो है सब्सिडी की बहुत ही अहम मालूमात है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। और एक और आपको बात बता देता हूं कि काफ़ी चैनल ऐसे हैं मतलब सब्सिडी के बारे में जो न्यूज़ देते हैं, काफ़ी वीडियो मैंने भी देखी हैं, वो ऐसी हैं कि जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेरी वीडियो में कॉपी करते हैं, जो मेरी बातें सुनकर वो अपने यूट्यूब चैनल पर लगा देते हैं। घणी मैंने काफ़ी दोस्तों के चैनल के वीडियो सब्सिडी के बारे में सुनी है कि वो बातें ज़्यादातर मेरी बातें सुनकर मेरी बातें अगले अपने चैनल पर शेयर कर देते हैं कॉपी करके। लेकिन बात ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जो भी मालूमात दी जाए आप लोगों को सच और हक़ पर दी जाए, ताकि आप लोगों का जो टाइम होता है, हर इंसान का वक्त कीमती होता है। आप जो भी मेरी बातें सुनते हैं वो कीमती वक्त जो है वो आपका ज़ाया ना हो, ताकि कुछ ना कुछ आपको भी समझ आ जाए। लेकिन आज के मैं आपको सब्सिडी के बारे में वेरिफिकेशन के तरीक़ाकार जो है वो आज कुछ समझ आ गया है। और कब वेरिफिकेशन स्टार्ट होनी है, रकम कब मिलनी है, उसकी कौन सी किस दिन को उनकी मीटिंग होगी, क्या तरीक़ाकार होगा वेरिफिकेशन का, तो रकम जो है वो कब मिलनी है, तो उसके बारे में तमाम मालूमात जो है वो आपको देने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो काश्तकार भाइयों, एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि कूपन फॉल हो नहीं हो रहे। एक और बात बता देता हूँ कि कल दोस्तों ने मालूमात मुझे की थी कि जो कूपन फॉल नहीं हो रहे, क्या हम उनको फेंक दें या क्या करें उनका। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, जो कूपन आपके फॉल नहीं हो रहे उनको फेंकना नहीं है, अपने पास रख लें कुछ दिन के लिए। क्योंकि अगर आपने कूपन मोल ख़रीदे हैं तो फिर मोल ना ख़रीदें। जो कूपन फॉल नहीं हुए किसी से भी ना ख़रीदें। जो आपके अपने कूपन हैं, ख़ुद की आपने अपनी फसल में खाद डाली है, तो वो जो कूपन हैं वो अपने पास रख लें। और इंशाल्लाह वो आपके कूपन जो है, ज़्यादातर अज़ला में कूपन जो है वो फ़ाल होना शुरू हो गए हैं आज से। और इंशाल्लाह कुछ अज़ला में फ़ाल नहीं हो रहे, तो कुछ अज़ला में फ़ाल हो गए हैं। इनमें सीरियल नंबर होते हैं, वो गवर्नमेंट के कंप्यूटर लैब में होते हैं, वो हमारे पास नहीं होते। क्योंकि ये जब कूपन निकलता है तो जिस तरह मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी कि जिस तरह हम कोई भी फसल काश्त करते हैं, मतलब गंदम काश्त करते हैं, जो गंदम एक दिन आज के दिन काश्त करेंगे, जो कल काश्त करेंगे, मतलब 24 घंटे का जो वक्फ़ा होगा, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो आपको नज़र आएगा कि ये एक दिन पहले काश्त हुई है, ये एक दिन बाद में काश्त हुई है। उसका जो बराबर का निज़ाम होगा वो आपको वाज़े बरतरी हासिल होगी कि क्या इसका निज़ाम कैसा है। तो जब ये कंप्यूटर, एक मिसाल दी है आपको, जब ये कंप्यूटर से ये टोकन निकलते हैं तो उस वक्त उनको मालूमात हो जाती है कि ये कूपन कब निकला है और किस डेट को निकला है, इसका फ़ाल कब होने हैं, इसकी डेट क्या है। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, ये कूपन जो है किसी सूरत आपके ज़ाया नहीं होंगे जो अभी तक फ़ाल नहीं हो रहे। और एनपी के कूपन जो हैं वो भी फ़ाल नहीं हो रहे। और एनपी के कुछ जो नया तरीका आया है, कुछ कूपन फ़ाल हो गए हैं और कुछ कूपन जो हैं वो एनपी के फ़ाल नहीं हो रहे। तो इसी तरह काश्तकार भाइयों, वो कूपन जो है वो आपके इंशाल्लाह 1-2 दिन में फ़ाल हो जाएंगे, तो वो आप कूपन जो है वो अपने लगा लेंगे। और दूसरी बात ये है, कार्ड रिफ़्रेश के बारे में बता देता हूँ कि कार्ड रिफ़्रेश जो है कल तकरीबन रात 12 बजे से काफ़ी कार्ड जो हैं दोस्तों के रिफ़्रेश हो गए हैं। आप में से जिन दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया था कि भाई आपकी बात सच साबित हुई है कि हमारे कार्ड जो हैं वो आज रिफ़्रेश जो हैं वो हो गए हैं। व्हाट्सएप पर जो लोग बात कर रहे थे उनका मैं डाटा उठाकर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जिस तरह मालूमात मिलती हैं तो वो आप लोगों को तक शेयर कर देता हूँ। तो 3 से 4 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मुझे खुशखबरी का मैसेज दिया, भाई उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि भाई वाकई आपकी बात सच साबित हुई है कि हमारे कार्ड जो हैं रात 12 बजे से कार्ड रिफ़्रेश हो गए हैं। जिसमें मैंने परसों आपको कहा था कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में कार्ड रिफ़्रेश होना शुरू हो जाएंगे। तो आज दोस्त ने मैसेज किया है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमारे कार्ड जो हैं वो रिफ़्रेश हो गए हैं, हमारे कूपन DAP के दोबारा लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, आप भी अगर आप मालूमात करना चाहते हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड पे कोई भी कूपन, मतलब बग़ैर 15 हिस्सों का कूपन सेंड करें, आपको मालूमात हो जाएगी कि आपका कूपन लगता है या नहीं लगता, क्या जवाब आता है, तो आपको उसकी मालूमात हो जाएगी। दूसरी बात यह है, स्प्रे की सब्सिडी के बारे में बता दूं कि स्प्रे की सब्सिडी 15 फरवरी वो लास्ट डेट है। हुकूमत पंजाब की तरफ से 15 फरवरी स्प्रे की सब्सिडी के लास्ट दिन है। 15 तारीख के बाद जो है वो आपके स्प्रे के कूपन जो है वो नहीं लगेंगे। अगर आपके पास कूपन है तो वो लगा लें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से
हफ्ते वाले दिन का कहा, ये कन्फर्म मैं न्यूज़ नहीं बता रहा कि हफ्ते वाले दिन का कहा जा रहा है कि स्प्रे की सब्सिडी की रकम जो है वो शुरू कर दी जाएगी हफ्ते इतवार से। और अब जो है एक और बात बता देता हूँ कि ये दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि गंदम के कूपन जिन काश्तकार भाइयों ने सेंड किए हुए हैं, गंदम का कहा जा रहा है कि जुमेरात वाले दिन हर पूरे पाकिस्तान में हर दफ्तर में जुमेरात वाले दिन मीटिंग होती है। तो जुमेरात वाले दिन फील्ड असिस्टेंट से पिछले दफ़ा रिकॉर्ड मांग लिया था, तो ऑफिसर साहब ने जब उनसे रिकॉर्ड मांगा गया तो उन्होंने रिकॉर्ड जो पिछला था जब हमने वेरिफिकेशन करवाई थी वो मुकम्मल रिकॉर्ड जो है उन्होंने वो कागजात जो हैं वो जमा करा दिए थे तमाम काश्तकार भाइयों के। तो अब जो है इंशाल्लाह उन्होंने पीछे भी सेंड कर दिया कि इतना कागजात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, इतने किसानों को सब्सिडी की रकम जो है वो मिल चुकी है। तो अब आपको सूरजमुखी के बारे में बता देता हूँ कि सूरजमुखी की काश्त जो है वो 15 फरवरी से शुरू होगी। वेरिफिकेशन के बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ बता देता हूँ, लेकिन ये कन्फर्म बात सुन लें कि सूरजमुखी की काश्त जो है वो 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। ये आज 31 है और 15 दिन पड़े हैं और इंशाल्लाह सूरजमुखी की सब्सिडी की रकम जो है जो काश्तकार भाई पहले कूपन सेंड करेगा उसको पहले सब्सिडी दी जाएगी, जो बाद में करेगा फिर उसको बाद में दी जाएगी। ये भी 3 मरहलों में दी जाएगी। पहला मरहला जो है उसकी सब्सिडी मिल जाएगी, दूसरे मरहले की भी सब्सिडी मिलेगी और तीसरे मरहले की भी सब्सिडी जो है वो मिलेगी। और जो अब चौथा मरहला होगा उसके लिए वो कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि वो सब्सिडी मिले या ना मिले, वो अगले साल या मिलेगी। और ऑटो सब्सिडी के बारे में बता देता हूँ कि ऑटो सब्सिडी अभी तक कल से बंद हो गई है। पहले फिर भी लोगों की काश्तकार भाइयों की ऑटो सब्सिडी जो है वो आ रही थी, लेकिन कल से ऑटो सब्सिडी वो भी बंद कर दी गई है। रात के वक्त किसी दोस्त की ऑटो सब्सिडी की रकम जो है वो नहीं आई। और कनोला के बारे में आपको बता दूं, कनोला की सब्सिडी जो है वो भी आर्जी तौर पर रोकी गई है और SOP MOP की सब्सिडी जो है वो भी आर्जी तौर पर रोकी गई है। तो अब मैं आपको वेरिफिकेशन की तफसील बताता हूँ। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, अब क्या होगा, क्या तरीक़ाकार होगा वेरिफिकेशन करवाने का। तो सबसे पहले आपकी फील्ड असिस्टेंट साहब आपकी तस्दीक करेगा कि आपके कूपन की जब तस्दीक करेगा तो आपके कूपन का क्या हाल होगा। वो आपके कूपन फौरी कंप्यूटर पर महकमा ज़राअत के दफ्तर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब आपके फील्ड असिस्टेंट तस्दीक कर देगा कि इस बंदे की तस्दीक है, ये बंदा वाक़ई काश्तकार है, तो उसके बाद महकमा ज़राअत के दफ्तर में जो इनका साहब होगा महकमा ज़राअत के दफ्तर में, तो वो तस्दीक करेगा कंप्यूटर से कि क्या ये बंदा वाक़ई काश्तकार है। और अगर आपने ज़मीन ठेके पे ली हुई है तो वो आपसे रब्ता करेगा कि किस बंदे से ली हुई है। अगर वो बंदा बता देगा तो जी बिल्कुल इसने हमारी 8 एकड़ या 10 एकड़ या 20 एकड़ इसने वाक़ई ठेके पे ली हुई है, तो फिर वो तस्दीक करेगा। आपकी सब्सिडी की रकम जो होगी वो फौरी आपके सामने जब फौरी वो तस्दीक करेगा आपकी रकम जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन एक आसानी आपको मैं एक और बात बता देता हूँ आसान वाली, क्योंकि पिछले साल भी जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त था किसानों को सब्सिडी की रकम लेने में, कागजात और ज़मीन की फ़र्द ले आओ और दूसरा हमारा जो होता है वो नंबरदार उससे तस्दीक करवा कर आते थे और महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट तस्दीक करते थे, फिर ज़मींदार जो था उसका शनाख्ती कार्ड की कापी लगती थी। लेकिन अब जो है थोड़ा दिन के लिए वो पहले जो अब वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी तो वो उस वक्त तक थोड़ी सी मुश्किल होगी। जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद 2-3-4 दिन बाद इंशाल्लाह वही कौन सा डेली काम करेगा सेल जो उनका ऑफिसर होगा वही उनके ज़िम्मे लगा देगा कि फील्ड असिस्टेंट के पास कि आप ख़ुद ही तस्दीक करते जाओ और इनको रकम जो है वो देते जाओ। क्योंकि थोड़ी सख्ती होगी फिर जो है फिर आसानी हो जाएगी। जिस तरह हम भी कोई भी पेपर देने के लिए जाते हैं तो पहला पेपर हमारा बहुत सख्ती होती है क्योंकि हम जानने वाले नहीं होते, तो फिर दूसरे दिन जो है हमारी आसानी हो जाती है। तो इसी तरह ये भी इसी तरह कुछ मामला होगा तो इंशाल्लाह दूसरे 30 दिन इंशाल्लाह सब्सिडी की रकम जो है वो मिलने वाली होगी। और एक और आपको बात बता दूं कि काफ़ी काश्तकार भाई ऐसे हैं जो अभी मैसेज आ रहे हैं ग्रुपों में कि वेरिफिकेशन करवाने वाले हमसे रब्ता करें, वेरिफिकेशन हो जाएगी, पैसे के सब्सिडी की रकम जो है 1 मंथ बाद आएगी। लेकिन आपने क्या करना है, किसी से वेरिफिकेशन नहीं करवानी या वेरिफिकेशन उस वक्त करवानी है जब आपकी रकम फौरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो उस वक्त आपने वेरिफिकेशन जो है वो करवानी है।
लिहाजा जो दोस्त आपको कह रहे हैं कि एक मंथ के बाद रकम जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, वेरिफिकेशन करवा लें, लेकिन उन दोस्तों से आपने वेरिफिकेशन नहीं करवानी। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपके लिए अच्छा मशवरा है कि आपने किसी से वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवानी। जब आपके अकाउंट में मतलब तमाम आल सब्सिडी जो है वेरिफिकेशन शुरू होगी, लोगों को पैसे मिलना शुरू होंगे, तो उस वक्त आप जो है वो कूपन लगा लेंगे। और कूपन अगर आपके पास पड़े हैं तो वो जल्द अज जल्द लगा लें, वो अपने पास ना रखें। जो लग रहे हैं वेरिफिकेशन जो है इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन, आज अभी मालूमात की है कि जुमेरात वाले दिन उनकी मीटिंग है। जुमेरात वाले दिन, पिछले जुमेरात को उन्होंने रिकॉर्ड दिया था और इस जुमेरात को क्या हल होगा, कब वेरिफिकेशन चलनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह चलने वाली है, जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन वेरिफिकेशन कितने दिन स्टार्ट होगी इंशाल्लाह वो भी मैं कल आपको बता दूंगा। कुछ दिन के लिए वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी, वो कल की वीडियो में बताऊँगा। तो काश्तकार भाइयों, ये थी आज की अपडेट। अल्लाह हाफ़िज़, ओके बाय।